Dear students, good morning. Welcome in this new session. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry. बच्चों, आज के सेशन में हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक सेकंड पेपर का पार्ट है, इसे हमने कंटिन्यू किया हुआ है। मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इनके मेथड ऑफ सिंथेसिस बनाने की विधि, इनके गुणधर्म। बच्चों यहां पर प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम दोनों का अध्ययन करेंगे। मेथड्स के बारे में मैंने पार्ट थर्ड में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। बच्चों देखिए, यहां पर हम जब बात करते हैं लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक, और कॉमनली हम क्या देखते हैं, इस तरह से या इस तरह से, दैट इज C4H9Li, दिस इज N-ब्यूटाइल लिथियम। लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द एयर में ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी। इसलिए इनको बनाते समय हम जो सॉल्वेंट्स काम में लेते हैं वो प्योर एंड ड्राई होने चाहिए। कॉमन सॉल्वेंट्स जो हमने काम में लिए थे, दैट इज ईथर, एनहेक्सेन एंड बेंजीन, राइट? दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। एपरेटस ड्राई होना चाहिए और अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए बच्चों वी यूज नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। हम एपरेटस के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिलअप करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं थ्रू वैक्यूम। तो इस तरह से हम प्रिकॉशन लेते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहां पर आज के सेशन में गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के गुणधर्म की बात हम यहां पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसा मैंने आपको बताया है कि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का होना चाहिए, ये क्वेश्चन 5 और 6 मार्क्स का, क्योंकि हमारे यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर 33 मार्क्स का पेपर है, तो करीब 6.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और बच्चों यहां पर हम 4 चीजें डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी मेटल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में आपको जब अपना उत्तर देना है तो आपको 4 चीजें यहां डिस्कस करनी है। पहला यहां पर मेथड ऑफ सिंथेसिस, सेकंड प्रॉपर्टीज, तीसरा जो कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं उनकी संरचना, एंड द फोर्थ वन इज द यूजेस ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स या तो लिक्विड होते हैं या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले, सेमी सॉलिड टाइप, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले ठोस होते हैं। बच्चों ये कार्बनिक विलायकों में सॉल्युबल होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कॉमनली एनहेक्सेन, ईथर एंड बेंजीन, एवं अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। देखिए हमने RLI, ये एक किसका, एक कॉमन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो देखिए ये तुरंत इसके अंदर लाइक दिस, इस तरह से टूट जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ C4H10 एंड LiOH। बच्चों यहां पर ये जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, ये कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है, राइट? मैंने ये शुरू में कहा था कि कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणता वाली धातु के साथ बंध बनाता है। इस प्रकार के यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक
कहे जाते हैं। तो बच्चों यहां पर कार्बन लिथियम बॉन्ड एक ध्रुवीय बंध होता है जिसमें कार्बन एटम आंशिक रूप से ऋणावेशित होता है। राइट। तो बच्चों ये हमने कुछ थोड़ा सा बताया है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और इतना सफिशिएंट है। नाउ वी स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए रासायनिक गुणों में सबसे पहले मैं एक कंपैरिजन कर दूं कि 12th क्लास में आपने जो ग्रीनियर अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपने पढ़ा था, राइट। बिल्कुल उसी तरह की रिएक्शंस यहां पर हैं। उसी तरह से यहां पर जल अमोनिया एल्केन के साथ रिएक्शन होती है और हाइड्रोकार्बन एल्केन्स यहां पर फ्री होते हैं। देखिए बच्चों जैसा मैंने आपको बताया यहां पर RLi, राइट, HOH। अभी अभी मैंने बताया था इसको कि किस तरह से N ब्यूटाइल लिथियम जल के साथ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन मुक्त करता है और यहां पर LiOH का फॉर्मेशन। इसी तरह से बच्चों देखिए C2H5Li, दिस इज इथाइल लिथियम, राइट। यहां पर अमोनिया के साथ रिएक्शन क्या फॉर्मेशन होता है, LiNH2 एंड फॉर्मेशन ऑफ C2H6। सेम वे फॉर्मेशन ऑफ LiCl, राइट, और यहां बनता है C4H10। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। आपको पहली रिएक्शन यहां पर होती है कि जल अमोनिया और व HCl, इट्स नॉट एल्कीन, से क्रिया करके एल्केन्स देते हैं, राइट। तो यहां पर ये पहली रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन मैंने इसको यहां पर एरो से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है कि CO2 के साथ जब ऑर्गेनोलिथियम मेटल की अभिक्रिया होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। तो बच्चों देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। नाउ यहां पर बच्चों देखिए जब ये कैसा है, पोलर बॉन्ड, कार्बन लिथियम बॉन्ड। यहां मैंने बताया है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पोलर बॉन्ड होता है। इसके प्रेजेंस में यहां पर पोलराइजेशन होता है। और देखो बेटा क्या होता है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो दैट दिस कार्बन इज डेफिशिएंट, तो इट कम्स हियर। यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता होगी, एल्किल ग्रुप इस जगह अटैच होगा और बच्चों लिथियम कम्स हियर लाइक दिस। सो द फॉर्मेशन ऑफ RCO एंड सिंगल बॉन्ड OLi, इस तरह से इसका हाइड्रोलाइसिस, देन HOH, फॉर्मेशन ऑफ LiOH। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो हमने देखा कि एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स जब CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। देखिए थर्ड रिएक्शन कि एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोकार्बन देते हैं। बच्चों दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल एंड दिस इज द टर्शरी एल्कोहल। बच्चों दिस इज द एल्कोहल, राइट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जब प्राथमिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है, राइट, देन बच्चों रिमूवल ऑफ दिस, इस तरह से रिमूवल ऑफ LiOH, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने पहले आपको सेकेंडरी से बता दिया, सेकेंडरी एल्कोहल। सेम रिएक्शन यहां पर बच्चों देखिए क्या होता है, लाइक दिस, रिमूवल ऑफ LiOH एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। ये R' इस जगह अटैच होगा। तीसरा हम देखते हैं यहां पर टर्शरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन। तो देखिए बच्चों यहां पर दिस इज द टर्शरी एल्कोहल, एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं, राइट। नाउ
LiOH and this is the formation of hydrocarbon, right? तो थर्ड रिएक्शन में हमने देखा कि एल्काइल लिथियम कंपाउंड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, और जैसा यहां पर दिखाया है प्राइमरी अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ और टर्शरी अल्कोहल के साथ भिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होते हैं। बच्चों, एग्जामिनेशन के अंदर जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन सब रिएक्शंस को बताइएगा, है ना, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन पार्ट स्ट्रांग होगा, आपका थोड़ा जो आंसर है उसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी और आपका प्रेजेंटेशन पार्ट इंपॉर्टेंट होगा कि आपने प्रत्येक अल्कोहल के साथ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन को लिखा है, एक्सप्लेन किया है। नाउ फोर्थ वन, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जब एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं देन सेम वे यहां पर रिमूवल ऑफ इस तरह से, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ LiX एंड R हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, राइट। एल्किल हैलाइड जब ऑर्गेनोलिथियम एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पर इस तरह से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। नाउ हम देखते हैं बच्चों यहां पर फिफ्थ रिएक्शन। देखिए ये यहां पर क्या है, एल्डिहाइड, राइट, RCHO। ये कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं, सो दिस इज द कीटोन। तो कार्बोनिल यौगिकों के साथ रिएक्शन किस तरह से होती है, देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, दिस बॉन्ड इज पोलर सो दैट लाइक दिस बॉन्ड इज पोलर, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और जैसा हम जानते हैं कि कार्ब लिथियम यौगिक में कार्बन नेगेटिव होता है, सी ये बॉन्ड पोलर होता है, यहां पर कार्बन नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा, इस कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन के पास रिएक्शन करेगा एंड दिस कम्स हियर इस तरह से। नाउ फर्दर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, देन रिमूवर ऑफ LiCl एंड OH, राइट। हम क्या देखते हैं कि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड के साथ जब एल्किल लिथियम की रिएक्शन होती है तो यहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लगभग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह रिएक्शंस हैं। मैं आपको ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है, इससे आपका थोड़ा मॉरल बूस्ट होगा कि रिएक्शंस बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस हैं। नाउ अब हम देखते हैं यहां पर कीटोन की ऑर्गेनोलिथियम के साथ रिएक्शन। बच्चों दिस इज द पोलर बॉन्ड, राइट। नाउ दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो दैट ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये एल्किल ग्रुप जो कि लिथियम के साथ अटैच्ड है, बच्चों ये दिस विल अटैक हियर, राइट, एंड इट कम्स हियर। तो फॉर्मेशन यहां पर इस तरह से होगा। नाउ फर्दर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं देन रिमूवल ऑफ LiCl एंड फॉर्मेशन ऑफ OH। तो हमने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनोलिथियम एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स जब कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पर एल्कोहल्स का निर्माण होता है। अब हम यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल यौगिक, आपने 12th क्लास के अंदर और BSc पार्ट सेकंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। इसके अलावा BSc पार्ट थर्ड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें भी आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पर एल्किल और एरिल लिथियम, बच्चों आइदर वी यूज C2H5Li और वी यूज C6H5Li। इनकी रिएक्शन दिस इज द इथाइल लिथियम, एल्किल लिथियम, और नाउ अगेन एल्किल लिथियम, दिस इज द एरिल लिथियम।
तो बच्चों यहां पर रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? जब डाई इथाइल जिंक के साथ या फिर लिथियम हैलाइड के साथ, मैंने दोनों लिखे हैं यहां पर कि एल्किल और एरिल लिथियम। बच्चों एल्किल लिथियम, ये दोनों क्या है? इथाइल लिथियम। और ये क्या है? एरिल लिथियम। एरिल का मतलब बेंजीन, फिनाइल ग्रुप। दिस इज एरिल लिथियम। तो यहां पर इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? एल्किल हैलाइड एंड डाई एथिल जिंक। बच्चों दिस इज द डाई एथिल जिंक के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहां पर इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जिंक, यहां देखिए बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर, दिस इज द हियर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, राइट। तो ये संकुल यौगिकों का यहां पर निर्माण होता है, इनको आपको याद करना है, राइट। तो हमने आज के सेशन में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज और बाकी हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करूंगा, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।